ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की रुकनियत बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की रुकनियत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की मअतली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद होना शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों का जो नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की रुकनियत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की मअतली का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक हालिया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद भी होना शुरू हो गया। बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे वकार सैयद इस्लामाबाद से। वकार, अपडेट कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने और क्या फैसला किया है, इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर मनोअन जो है वो अमल दरामद कराया गया है और इससे मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने दो जो नोटिफिकेशन है वो वापस लिए गए हैं। एक नोटिफिकेशन जो जिसमें जो इजाफी जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, इसके अलावा JUIFA को जो है वो अलाट की गई थी, उसकी मअतली से मुतालिक जो नोटिफिकेशन है वो जो है वो वापस ले लिया है। जबकि जो जराए हैं वो ये भी बता रहे हैं, बल्कि जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जनरल सीट से मुतालिक जो नोटिफिकेशन था वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो वापस ले लिया गया है। अब यूं बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम जो अराकीन है वो बाकायदा तौर पर उनकी रुकनियत जो है वो बहाल होगी और उसके बाद वो अपने जो मुतलका असम्बलीज हैं जिसमें कौमी असम्बली है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है और इसके अलावा जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, जो सिंध असम्बली है और पंजाब असम्बली, वहाँ पे अराकीन की रुकनियत जो है वो बहाल कर दी गई है। जबकि अब ये भी मुतवक्के है कि इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 वो अराकीन जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो फैसले में जो उनको PTI का डिक्लेयर किया था उससे मुतालिक भी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेगा। ताम इस वक्त जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जो इजाफी मखसूस नशिस्तों की जो नोटिफिकेशन था जो मुअत्तल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के इब्तिदाई फैसले के बाद, और जब नजरसानी अपील जो है वो मंजूर हुई है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा से जो कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें मिली हैं और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 2 नशिस्तें मिली हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे को जो कौमी यानी खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 1 नशिस्त मिली है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पंजाब से जो रिजर्व सीट है नेशनल असम्बली के लिए उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो 10 नशिस्तें मिली हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली है और इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं उनको भी जो है वो नशिस्तें अलाट की गई हैं। जबकि जो अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तो वहाँ पर इब्तिदाई तौर पर जो है वो 10 नशिस्तें जो है वो जमीयत को मिली हैं। इसके अलावा जो 6 नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 6 नशिस्तें जो है वो मिली है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी को भी 1 इजाफी नशिस्त मिली है। जबकि जो सिंध असम्बली है, जो पंजाब असम्बली है, वहाँ पर भी अक्सरियत नशिस्तें जो है वो हुक्मरान जमात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो मिली है, जबकि सिंध असम्बली में जो इजाफी नशिस्त थी, सिंध जो अक़लियत की नशिस्त थी वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। जबकि इसके अलावा जो वहाँ पर खवातीन की जो रिजर्व सीट थी वहाँ पर 1 नशिस्त जो पीपल्स पार्टी को मिली है सिंध में और 1 MKM पाकिस्तान को मिली। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज भी इस पर सोच विचार किया था, उसके बाद आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ जिसमें बाकायदा तौर पर
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान है उनकी जानिब से जो है ये मंजूरी दी गई और ये नोटिफिकेशन उनकी मंजूरी के बाद जो है वो मुअत्तली के नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। यूं अगर हम बात करें तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनको नेशनल असेंबली में बाकायदा तौर पर अब 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल हो चुकी है और उनकी जो नशिस्तों की तादाद है वो तकरीबन 233 बनती है, जबकि 2/3 अक्सरियत के लिए आपको 224 से जायद वोट होना जो है वो लाजिम है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बसीत पार्टी जो है वो भी खत्म हो गई है, जबकि इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है वहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो नंबर गेम है, जिसके मुताबिक जो 26 नशिस्तों वाली जो अपोजिशन जमाती थी उनकी तादाद बढ़कर 53 हो गई है, जबकि इसी के साथ जो वहाँ की हुक्मरान जमात है यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनके अरकान की तादाद 92 रह गई है। जबकि इसी तरह जो पंजाब असेंबली है वहाँ पर जो अक्सरियती अरकान है वो यानी वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। और इसी तरह जो सिंध असेंबली में चूंकि वहाँ से मुतल्लिक जो सीटें थी वो कम थी, लेकिन वहाँ पर भी जो अक़लियत की जो नशिस्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। और इसके अलावा जो 2 नशिस्तें थी रिजर्व की उसमें एक MKM पाकिस्तान और एक पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। बलूचिस्तान ऐसी वाहिद असेंबली थी इस तरह का कोई मामला नहीं था, तो वहाँ पर कोई तादाद में कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये नोटिफिकेशन इस हवाले से भी अहम है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से जो सेनेट के इंतखाबात हैं जिसमें 12 जो सेनेटर्स का इंतखाब जो है खैबर पख्तूनख्वा से होना है, जबकि एक सेनेटर का इंतखाब जो है वो जनरल नशिस्त पर पंजाब से होना है। उसके जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात थे वो जनरल इलेक्शन से पोलिंग वाले दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूरा ना होने के बायस जो है वो इंतखाबात जो है वो मुअत्तल कर दिए थे और पोलिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया था। वो 11 नशिस्तें हैं। उसके अलावा जो सानिया निश्तर थी जनरल नशिस्त पर उनकी जानिब से जब इस्तीफा दिया गया तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया और उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि चूंकि कोरम पूरा नहीं है तो यहाँ पर जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो भी कराना जो है वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो मरहूम सेनेटर साजिद मीर थे उनके इंतकाल के बाद जो पंजाब से एक जनरल नशिस्त खाली हुई थी उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था। ताहम उस शेड्यूल पर अमल दरामद का जब टाइम आया और पोलिंग का दिन आया उससे एक दिन कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अमल भी रोक दिया गया था और इसमें भी ये जवाब पेश किया गया है क्योंकि बाकी जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में कोरम पूरा ना होने के बायस वो सेनेट के इंतखाबात जो है वो रोके गए थे, तो ऐसे ही पंजाब असेंबली में भी रोक दिए गए थे। ताम इसी दौरान जो सेनेटर ताज हैदर हैं मरहूम वो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी सीट पर हालांकि वहां पर भी रिजर्व सीट का मामला वैसे ही था, कोरम पूरा नहीं था, लेकिन वहां पर बाकायदा तौर पर इंतखाब हुआ और उसमें जो सेनेटर वकार मेहदी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो सेनेटर मुंतखब हुए। जो एक बोरान था कि ये इजाफी नशिस्तों से मुतल्लिक तकरीबन ये जब से आम इंतखाबात हुए इसके बाद से ये मामला शुरू हुआ, ये आज बाकायदा तौर पर जो है वो मंतकी जो है वो इंजाम तक पहुंच चुका है और बाकायदा तौर पर ये जो इजाफी नशिस्तें थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इब्तिदाई मौक़िफ़ था उसको तस्लीम किया गया है और ये इजाफी नशिस्तें जो है वो बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम थे, इसके जो बड़े बेनिफिशरीज थे वो इनके यानी ज्यादा नशिस्तें इनके हिस्से में आई, जबकि इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI-P को भी एक नशिस्त मिली और इसके अलावा जो सिंध असेंबली है वहाँ पर खवातीन की एक नशिस्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम जो MKM पाकिस्तान है उसके हिस्से में आई। तो यूँ जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन ले लिया गया वापस तो उसके बाद तमाम इन अरकान की रुकनियत जो है वो बहाल हो गई। वकार, आप तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे इस मामले पर, बहुत शुक्रिया।